एक मैरिड कपल जो एक न्यूयॉर्क के नए घर में शिफ्ट होते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें एक ऐसा रूम मिलता है जो उनकी ज़िंदगी बदल देता है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द रूम। मूवी की शुरुआत में हम एक मैरिड कपल केट और मैट को देखते हैं जो अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं और काफ़ी खुश भी लग रहे होते हैं। उनके नए घर को रेनोवेशन की ज़रूरत होती है और वो दोनों उसी काम में लग जाते हैं। और जब केट किचन साफ कर रही होती है तो उसे वहाँ एक मरी हुई बर्ड मिलती है। वो उसे बाहर दफनाने ले जाती है और इतने में मैट उसे आवाज़ देता है तो केट का ध्यान उस पर चला जाता है। और जब केट फिर से बर्ड की तरफ देखती है तो वो बर्ड वहाँ से गायब हो चुकी होती है। फिर कुछ देर बाद जब मैट घर की सफाई कर रहा होता है तो उसे वहाँ वॉलपेपर के पीछे एक दरवाज़ा दिखाई देता है, लेकिन उसकी चाबी नहीं होती। कुछ देर यहाँ वहाँ देखने के बाद उसे दरवाजे की चाबी मिल जाती है और वो केट को वहाँ बुला लेता है। और जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो घर की लाइट्स ब्लिंक होने लगती है और फिर सारी लाइट्स बुझ जाती हैं। जिसके बाद वो लाइट्स ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और बेसमेंट का नज़ारा देखकर वो लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ हज़ारों वायर्स आपस में अजीब तरह से कनेक्टेड होती हैं और इलेक्ट्रीशियन ये सब देखकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, और फिर वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो मैट को बताता है कि यहाँ पहले एक कपल रहते थे जिनका खून कर दिया गया था, और ये बात सुनकर मैट भी घबरा जाता है। जिसके बाद वो इस सब के बारे में इंटरनेट पर रिसर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि इस घर में जो कपल रहते थे उनका एक लड़के ने मर्डर कर दिया था और मर्डर की वजह किसी को पता नहीं चल पाई थी। ये सब देखकर मैट परेशान हो जाता है और कुछ देर बाद वो एक रूम में बैठकर ड्रिंक्स करने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि काश मुझे एक और बॉटल मिल जाती, और जैसे ही वो ऐसा कहता है तो उसके सामने की लाइट्स बंद हो जाती है और जैसे ही लाइट फिर से ऑन होती है तो मैट के सामने एक और बॉटल होती है। बॉटल देखकर मैट शॉक हो जाता है और कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि ये रूम उसकी सारी विशेस पूरी कर सकता है। लाइट्स ऑन ऑफ होने की वजह से केट की भी नींद खुल जाती है और जब वो मैट को ढूंढते हुए उस रूम में पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारी कीमती चीज़ें होती हैं। जिसके बाद मैट उसे बताता है कि ये एक ऐसा रूम है जहाँ तुम कुछ भी विश करोगी तो वो पूरी हो जाएगी। केट को ये सब मजाक लगता है, लेकिन मैट को देखकर वो सीरियस हो जाती है। जिसके बाद वो उस रूम से कहती है कि मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, और जैसे ही वो ये विश करती है तो उन्हें $1 मिलियन मिल जाते हैं। ये देखकर केट घबरा जाती है और मैट उससे कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचो कि ये रूम हमारी सारी विशेस पूरी कर देगा और हम एक शानदार लाइफ जी पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों एक एक करके अपनी विशेस मांगने लगते हैं और उनकी सारी विशेस पूरी होने लगती हैं। फिर कुछ दिनों बाद केट को एक बच्चे की कमी महसूस होने लगती है और मैट उससे कहता है कि हम एक और बार ट्राई कर सकते हैं। केट ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका पहले भी 2 बार मिसकैरेज हो चुका था और वो कहती है कि मैं ये पेन एक बार फिर से नहीं सह सकती। जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस रूम से बच्चा मांग लेती है और अगले ही पल उसके पास एक बच्चा होता है। और जब मैट अंदर जाता है तो बच्चे को देखकर वो केट पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो केट से कहता है कि तुम्हें इसे वापस भेजने की विश मांगनी होगी, लेकिन केट ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि तुम ही इसे गायब करने की विश मांग लो। लेकिन उस बच्चे को देखकर मैट भी इमोशनल हो जाता है और वो भी विश नहीं मांग पाता। इस सब के बाद मैट फिर से उस रूम के बारे में रिसर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि जॉन नाम का वो मर्डरर अभी किसी हॉस्पिटल में है और वो उससे मिलने वहाँ चला जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मैट जॉन से उस कपल को मारने की वजह पूछता है तो जॉन कहता है कि मेरे पास कोई चारा नहीं था और कहता है कि तुम भी जितना जल्दी हो सके उस घर को खाली कर दो। जिसके बाद मैट वहाँ से निकल जाता है और जब वो पेट्रोल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकता है और पैसे निकालता है तो उसकी जेब से सिर्फ धूल निकलती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और घर जाने के बाद जब वो सारे पैसों को बाहर फेंकता है तो देखता है कि बाहर जाने के बाद सारे पैसे धूल बन जाते हैं। और फिर उसे समझ आ जाता है कि इस घर की कोई भी चीज़ हम बाहर नहीं ले जा सकते और ये हमारे किसी काम की नहीं है। फिर कुछ देर बाद केट अपने बच्चे को बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैट उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उसे सच्चाई नहीं बताता। मैट के मना करने के बाद भी केट बाहर चली जाती है और जैसे ही वो बच्चे को बाहर ले जाती है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और फिर मैट केट को अंदर ले आता है। अंदर आते ही वो देखते हैं कि जो बच्चा अभी बिल्कुल छोटा था अब वो 7 साल का हो गया है। इस रूम की खासियत होती है कि इस रूम से मिली अगर कोई भी निर्जीव चीज़ बाहर जाए तो वो उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी
और अगर कोई जिंदा जीव वहाँ से बाहर जाएगा तो उसकी उम्र पल पल बढ़ती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाएगी। फिर उसी रात मैट केट को उस रूम की सच्चाई बता देता है और कहता है कि इस रूम से मिली कोई भी चीज़ हम बाहर नहीं ले जा सकते। और ये बात सुनकर केट को बहुत दुख होता है और फिर वो अपने बेटे का नाम शेन रखती है, जिसके बाद से केट अपने बेटे के साथ घर पे ही रहने लगती है और शेन को बताती है कि तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बहुत ख़तरनाक जर्म्स हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर एक दिन हम देखते हैं जब केट पियानो बजा रही होती है और उसी वक्त शेन दरवाजे की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वो अपना हाथ बाहर निकालता है तो केट उसे अंदर खींच लेती है और शेन को सही हालत में देखकर उसे राहत मिलती है। जिसके बाद केट और मैट घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं ताकि शेन वहां से बाहर ना जा सके। फिर एक रात हम देखते हैं कि शेन उसी रहस्यमयी रूम में चला जाता है और उस पूरी रात घर की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही होती हैं। केट और मैट को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और अगली सुबह शेन को वहां ना पाकर वो लोग उसी रूम में जाते हैं और देखते हैं कि शेन ने विश मांगकर उस रूम का पूरा नज़ारा ही बदल दिया होता है और वो एक स्नोमैन बना रहा होता है। केट उसे देखकर बहुत खुश होती है लेकिन मैट ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और वो शेन को वापस अंदर ले जाता है। कुछ देर बाद जब उनके घर में फ़ोन आता है तो शेन के फ़ोन उठाते ही तुरंत मैट उससे फ़ोन ले लेता है और उसे पता चलता है कि ये जॉन का फ़ोन है। जॉन को पता चल जाता है कि मैट और उसकी बीवी ने भी एक बच्चे की विश मांगी है और दूसरी तरफ केट भी उनकी बातें सुन रही होती है। जॉन मैट को बताता है कि जिस कपल का इस घर में मर्डर हुआ था उन्होंने भी एक बच्चे की विश मांगी थी और वो बच्चा मैं हूँ। वो कहता है कि मैं भी कहीं बाहर नहीं जा सकता था और मुझे फिर एक दिन उस रूम से पता चला कि अगर मुझे बाहर की दुनिया देखनी है तो मुझे अपने पेरेंट्स को मारना होगा। और कहता है कि अगर शेन को एक नॉर्मल लाइफ जीनी है तो उसे केट को मारना होगा और फिर उसके लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वो कहता है कि अब या तो शेन जिंदा रह सकता है या फिर केट। और दूसरी तरफ ये सब बातें सुनकर केट बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है और अपनी गाड़ी लेकर कहीं चली जाती है। जिसके बाद मैट का बिहेवियर शेन के साथ बहुत अग्रेसिव हो जाता है और वो घर की चीज़ें भी तोड़ने लगता है। और डिनर करते वक्त जब शेन मैट से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है तो मैट उसे सच्चाई बता देता है कि वो उनका असली बेटा नहीं है और गुस्से में उसे बाहर निकालने लगता है। लेकिन बाहर निकालने से पहले मैट को उस पर दया आ जाती है और फिर शेन अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद मैट को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर से शेन के पास जाकर उसे कहानी सुनाने लगता है। और जब केट आधी रात को घर वापस लौटती है तो उन दोनों के एक साथ देखकर खुश हो जाती है और उसे लगता है कि मैट ने बच्चे को अपना लिया है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और जब केट और मैट रोमांस कर रहे होते हैं तो शेन भी उन्हें चुपके से देख रहा होता है और उसके मन में भी केट के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। फिर उन दोनों के सोने के बाद शेन दरवाजे की चाबी निकाल लेता है और अगले दिन जब केट और मैट दरवाज़ा खुला देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि शेन बाहर गया होगा। और जब वो दोनों दूसरे रूम में जाते हैं तो शेन को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि शेन अब बड़ा हो चुका था। वो अचानक से उन पे गन तान देता है और उसी को लेकर मैट और शेन के बीच में लड़ाई होने लगती है और इसी दौरान केट भी बेहोश हो जाती है। और कुछ देर बाद जब केट को होश आता है तो मैट उसे बताता है कि शेन को गलती से गोली लग गई थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर केट और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है। और कुछ देर बाद जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो केट मैट को आइस लेते हुए देखती है और उसे थोड़ा शक होता है क्योंकि मैट को आइस पसंद नहीं थी। और तभी हम देखते हैं कि असली मैट को होश आ जाता है और घर की लाइट्स फिर से टिमटिमाने लगती हैं। मैट कमरे का दरवाज़ा तोड़कर दूसरी तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ शेन ने एक अलग ही दुनिया बसा ली है और एक डुप्लीकेट घर भी जो बिल्कुल उनके घर की तरह था। वहीं हम देखते हैं कि शेन केट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा होता है और तब केट को पता चल जाता है कि ये मैट नहीं बल्कि शेन है। वो शेन से दूर भागने लगती है और भागते भागते गिरकर बेहोश हो जाती है। इतने में मैट भी वहाँ पहुँच जाता है जिसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। और जब केट को होश आता है तो वो दो मैट्स को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और जब वो दोनों को शेन कहकर बुलाती है तो शेन उसकी तरफ देखता है और केट को पता चल जाता है कि कौन शेन है और कौन मैट। वो शेन को सीढ़ियों से धक्का मार देती है जिसके बाद शेन अपने असली रूप में आ जाता है और फिर केट मैट के साथ वहाँ से भागने लगती है। शेन ने विश मांगकर सारे रास्ते बदल दिए होते हैं और वो दोनों घर से बाहर नहीं जा पा रहे होते। आखिर में वो दोनों बाहर निकलते हैं और कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि ये घर के बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर का ही हिस्सा होता है।
जिसके बाद केट और मैट अपने असली घर के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि शेन भी वहीं आ जाता है। जिसके बाद शेन चाकू लेकर मैट पे हमला कर देता है और मैट उसे पकड़कर घर के बाहर कूद जाता है। शेन अपनी जान खतरे में देखकर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन केट दरवाज़ा बंद कर देती है और जब शेन उसे मम्मी कहकर पुकारता है तो केट उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। शेन की उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और देखते ही देखते वो बुढ़ा हो जाता है और वहीं धूल में मिल जाता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि केट और मैट कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं और फिर केट जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये बच्चा शेन का है या मैट का, क्योंकि मैट ने भी उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की थी। केट इसी कश्मकश में होती है और फिर यहीं पर हमारी मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।